तो चलिए आज हम समय में एक सफर पर निकलते हैं, उस दुनिया में जिसने बुद्ध और उनके क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरी शहरी क्रांति की है जिसने भारत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं बुद्ध को समझने के लिए पहले उनकी दुनिया को समझना जरूरी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बुद्ध कौन थे, बल्कि ये है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने कैसे। इसका जवाब पता है कहाँ है? उनकी जिंदगी से ज्यादा उनके दौर की उथल-पुथल में छिपा है। तो आइए उस दौर में जरा गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत की। ये एक ऐसा जमाना था जब गंगा के मैदानों में बहुत बड़े, जबरदस्त और पहले कभी न देखे गए बदलाव आ रहे थे। ये भारत की शहरी क्रांति का दौर था। इतिहासकार इस दौर को दूसरा शहरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, 800 ईसा पूर्व का जो ग्रामीण वैदिक काल था वो धीरे धीरे बदल रहा था। 600 ईसा पूर्व आते आते नए शहर और राज्य उभरने लगे और बुद्ध के जीवनकाल तक आते आते ये शहरीकरण अपने चरम पर था। जरा सोचिए कि गंगा के मैदानों में हो क्या रहा होगा। घने जंगल साफ हो रहे हैं, खेती के लिए नई जमीन बन रही है, आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसी सब के बीच हलचल से भरे नए शहर बस रहे हैं। इन सब का नतीजा एक बिल्कुल नया सामाजिक माहौल, एक बिल्कुल नया समाज। अब जरा यहां देखिए, ये उस दौर की कहानी है, एक साथ चल रहे दो समाजों की। एक तरफ था पुराना वैदिक समाज जो गांव में बसता था, जिसका केंद्र यज्ञ और अनुष्ठान थे और जिसमें ब्राह्मणों की एक कठोर सामाजिक व्यवस्था थी। और दूसरी तरफ थे ये नए शहरी केंद्र जहां व्यापार सबसे जरूरी था, समाज का ढांचा ज्यादा लचीला था और एक नया पैसे वाला व्यापारी वर्ग तेजी से उभर रहा था। और जब समाज में इतनी उथल-पुथल हो तो जाहिर है विचारों में भी क्रांति आती है। पुराने विश्वास, पुराने रीति रिवाज अब इन नए शहरों की तेज तर्रार जिंदगी से मेल नहीं खा रहे थे। इसी खालीपन ने नए विचारों का एक बाजार तैयार कर दिया। और इसी बाजार के जो मुख्य किरदार थे वो थे श्रमण। श्रमण का मतलब होता है जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है। ये घूमते फिरते तपस्वी और दार्शनिक थे जिन्होंने वैदिक सत्ता को सीधे सीधे मानने से इनकार कर दिया और सच की खोज में अपने नए रास्ते बनाने निकल पड़े। ये उस समय के आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल रिबेल्स थे। और बुद्ध इस मैदान में अकेले बिल्कुल नहीं थे। ये एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धी आध्यात्मिक माहौल था। महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म था जो कठोर तपस्या पर जोर देता था। आजीवक थे जो मानते थे कि सब कुछ भाग्य से तय है। चारवाक जैसे भौतिकवादी भी थे। बौद्ध धर्म इसी माहौल में उभरने वाली कई विचारधाराओं में से बस एक था। चलिए अब इस बड़े परिदृश्य से हटकर उस एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। वो व्यक्ति जो शाक्य कबीले से आया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐतिहासिक बुद्ध यानी द हिस्टोरिकल बुद्धा आखिर थे कौन? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सदियों से चली आ रही कहानियों और मिथकों के बीच से ऐतिहासिक सच को निकालना विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। यहाँ हमें कथा और इतिहास के बीच का फर्क समझना होगा। पारंपरिक कहानियों में वे एक देवता की तरह जन्मे राजकुमार थे जिन्हें दुनिया के दुखों से दूर एक महल में पाला गया। लेकिन ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर विद्वान मानते हैं कि वे सिद्धार्थ गौतम नाम के एक वास्तविक व्यक्ति थे जिनके जीवन की बहुत सी बातों पर आज भी बहस होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि सिद्धार्थ का जन्म कहाँ और कैसे माहौल में हुआ था। उनका कबीला शाक्य वैदिक संस्कृति के केंद्र से दूर हाशिए पर बसा एक गणराज्य था। ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें अक्सर गैर वैदिक माना जाता था। ये इलाका बृहत्तर मगध कहलाता था, जहां पेड़ों की, पवित्र उपवनों की और स्तूपों की पूजा जैसी स्थानीय मान्यताएं पहले से ही मौजूद थीं। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे पुरातत्व भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लुम्बिनी में खुदाई से 6ठी सदी ईसा पूर्व का एक पेड़ का पूजा स्थल मिला है। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सबसे पुराना बौद्ध तीर्थ हो सकता है, लेकिन कई कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म से भी पहले की स्थानीय वृक्ष पूजा की परंपरा का हिस्सा भी हो सकता है। तो इस पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बुद्ध के दर्शन को इतना क्रांतिकारी क्या बनाता है? आखिर क्या था उनकी बातों में जो इतना अलग था? चलिए इसे समझते हैं। उनके उपदेशों का जो मूल आधार है वो है 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है। तीसरा, उस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, उस अंत तक ले जाने वाला एक रास्ता है।
ये एक तरह से जिंदगी की समस्या का एक डायग्नोसिस और उसका इलाज है, एक बहुत ही तर्कसंगत ढांचा जिसने उस दौर के नए तर्क से सोचने वाले शहरी समाज को बहुत आकर्षित किया। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे क्रांतिकारी पहलू सामाजिक था। उन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में किसी की हैसियत जन्म से, यानी उसकी जाति से तय होती थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, आपकी हैसियत आपके नैतिक कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं। विसिट्ठ सुत्त के इस प्रसिद्ध कथन की ताकत को महसूस कीजिए। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, नहीं जन्म से अब्राह्मण, कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। ये उस समय की जन्म आधारित श्रेष्ठता पर सीधा और बहुत बड़ा प्रहार था। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, इसे जमीन पर उतारा गया। बौद्ध मठावासी संघ में सभी जातियों के लोगों का स्वागत था, जिसमें तथाकथित अछूत भी शामिल थे। संघ में आने के बाद हर व्यक्ति अपनी पुरानी जाति और सामाजिक पहचान को पीछे छोड़ देता था। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और साहसी कदम रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी विचार इतनी तेजी से फैला कैसे? और दिलचस्प बात यह है कि जिन सामाजिक बदलावों ने इस विचार को जन्म दिया था, उन्हीं ने इसे फैलाने में सबसे बड़ी मदद की। याद है हमने शुरू में शहरी क्रांति की बात की थी? बस वही नए शहर और उनके व्यापारिक रास्ते बौद्ध शिक्षाओं के फैलने के लिए धमनियों की तरह बन गए। विचारों को फैलने के लिए मानो एक हाईवे मिल गया हो। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक, एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता था। एक तरफ थे भिक्षु और भिक्षुणियां, यानी संघ जो घूम घूम कर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, और दूसरी तरफ थे शहरों में रहने वाले आम लोग, खासकर व्यापारी, जो उन्हें भिक्षा में भोजन, कपड़े और रहने की जगह देकर उनकी मदद करते थे। इसी लेन देन की व्यवस्था की वजह से मठवासी समुदाय फल फूल सकें। उन्हें एक जगह टिकने की जरूरत नहीं थी। वो आसानी से व्यापार के रास्तों पर यात्रा कर सकते थे और अपने धम यानी अपनी शिक्षाओं को गंगा के मैदानों के एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा सकते थे। तो अंत में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या शहरों के उदय के बिना, इस शहरी क्रांति के बिना, बौद्ध धर्म कभी एक विश्व धर्म बन सकता था? ये सवाल हमें विचारों और उन्हें जन्म देने वाले समाज के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।